हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, किसे डिजिटल बैंकिंग में सर्वाधिक नवाचार के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे डिजिटल बैंक के रूप में सर्वाधिक नवाचार के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो है डीबीएस को। बैंक को एशिया प्रशांत विजेताओं के रूप में भी मान्यता दी गई थी और बैंक सुरक्षित पहुंच और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन के लिए साइबर सुरक्षा श्रेणी में श्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। यह किसको रोकने में मदद करेगा? तो ये डायरिया को रोकने में मदद करेगा। जो रोटा वायरस वैक्सीन है, ये रोटा वायरस डायरिया को रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए विशेष व्यापार दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के लिए विशेष व्यापार दूत टोनी एबार्ट को नियुक्त किया गया है। जो टोनी एबार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये जो एबार्ट हैं, ये सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर चर्चा के लिए 2 से 6 अगस्त 2021 तक भारत में रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत बोहरा को अब किस देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त है मनप्रीत बोहरा, अब उन्हें नाउरी देश में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने मेढक के किस नई प्रजाति की खोज की है? दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक के जो नई प्रजाति की खोज की है उसका नाम है मिनरवरिया पेंटाली। इसका नाम DU के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक्स हैं दीपक पेंटल, उनके नाम पर रखा गया है। दीपक पेंटल के नाम पर मिनरवरिया पेंटाली नाम रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने अक्टूबर 2021 में होने वाले ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो सऊदी अरब जो देश है अक्टूबर 2021 में होने वाले ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। इस पहल के माध्यम से देश के लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है? तो जो टाटा मोटर्स है अपनी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर के लिए 28,900 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। ये जो कंपनी है अपने इलेक्ट्रिक वाहन खंड के लिए अलग से पूंजी जुटाने पर भी विचार कर रही है और मध्यम और लंबी अवधि में इस खंड में अपने मौजूदा 2% से 25% बिक्री का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तोपखाने के महानिदेशक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो तोपखाने के महानिदेशक के लिए लेफ्टिनेंट तरुण कुमार को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये उनका लेफ्टिनेंट जो रवि प्रसाद है उनका स्थान लेंगे, जो सेना में 39 साल की विशिष्ट सेवा पूरी करने के बाद 31 जुलाई 2021 को रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अविनाश साबले ने कितने मीटर स्टीप चैलेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जो अविनाश साबले हैं वो 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। यह टोक्यो ओलंपिक में राउंड 1 के 7वें स्थान पर थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है उसको एस्टेबन ओकन ने जीत लिया है। इसमें जो हैमिल्टन है वो इस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर आए। जो एस्टेबन ओकन है यह उनकी 78वीं ग्रांड प्रिक्स की पहली जीत है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नए जमाने की प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईआईटी ने 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। किस आईआईटी ने 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए? तो आईआईटी रुड़की ने नए जमाने की प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो जो निसार है यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। जो निसार है इसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह पर परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G ने किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO के रूप में नियुक्त किया है? तो शैलेश जेजुरीकर को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, IRCT 29 अगस्त से किस नए स्पेशल ट्रेन को संचालन करेगा? तो जो IRCT है वो भारत दर्शन स्पेशल टूरिज्म ट्रेन को 29 अगस्त से एक नए स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालन करेगा। यह हैदराबाद, अहमदाबाद, निष्कलंक महादेव सागर मंदिर, अमृतसर, जयपुर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे जगहों से होकर जाएगी। इसमें जो कुल टूरिज्म पैकेज की कीमत होगी वो 11,340 रुपये होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इतावली लग्जरी वालगिरी ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को इतावली लग्जरी वालगिरी ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त महीने के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। जो इसका उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण दोनों के लिए स्तनपान से होने वाले लाभों को उजागर करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो साइरस पूनावाला को नामित किया गया है। यह जो साइरस पूनावाला यह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो वो हैं इटली के लेमोंट जैकब्स। जो इटली के लेमोंट जैकब हैं वो दुनिया के सबसे तेज रिकॉर्ड जीवित धावक बन गए हैं जो 100 मीटर दौड़ को 9.80 सेकेंड में दौड़कर जीत लिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, म्यांमार के किस सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो म्यांमार के जो सेना प्रमुख है मिन आंग हलिंग उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया है। यह सेना द्वारा एक नागरिक सरकार से सत्ता हथियाने के 6 महीने बाद हुआ है। नेक्स्ट है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में दीपक दास ने कार्यभार संभाला है। यह लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICS के अधिकारी हैं। लास्ट करंट अफेयर नेक्स्ट है, किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। जो जीका वायरस है वो एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और अधिकांश रोगियों में इसके लक्षण नहीं होते हैं। थैंक यू।